में हैं, जबकि बेरमो में 16 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। यानी आज की रात इंतजार की रात है, कल का सूरज किस्मत के उदय का दिन है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में किसका मंगल? वोटों की गिनती से पहले बढ़ी धड़कनें, इंतजार खत्म, काउंटडाउन शुरू। झारखंड की 2 सीटों दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोटों की गिनती होगी। दोनों सीट पर 3 नवंबर को जनता ने जनादेश दिया था, जिसका फैसला मंगलवार की दोपहर तक स्पष्ट हो जाने के कयास हैं। वोटों की गिनती से पहले प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। मंगलवार को 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। दुमका में बीजेपी और जेएमएम के बीच मुख्य मुकाबला है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगा। 21 टेबल में 18 राउंडों में गिनती होगी। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ होने के साथ ही जो रुझान है वो लगभग 9:30 बजे तक आना शुरू हो जाएगा। दुमका में मतगणना के लिए 21 टेबल बनाया गया है। 3 हॉल में 7 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। मतगणना की गिनती 18 राउंड में होगी। पूरे मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। हम लोग 3 काउंटिंग रूम्स बनाए हुए हैं और हर काउंटिंग रूम में 7 टेबल्स हैं, यानी टोटल 21 टेबल्स हैं और हमारे 17 राउंड्स चलने हैं। तो 8 बजे से जब शुरू होगा तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। उसके आधे घंटे बाद ईवीएम्स का काउंटिंग शुरू होगा। दुमका 10 का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन अभी बाई इलेक्शन हुई है, उसके जितने ईवीएम्स है वो सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखी गई है। उक्त स्ट्रांग रूम इंजीनियरिंग कॉलेज में अवस्थित है, जहां पर तीनों टायर का जो सुरक्षा होता है वो प्रोवाइड किया गया है। दुमका विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से पहले जीत की दावेदारी की जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी लुइस मरांडी और जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन को जनता पर पूरा भरोसा है। जीत कर आने पर जनता को किए गए वादे को पूरा करने की बात कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है, जोश है और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट हम लोग का काफी अच्छा होगा। और जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट किया है वो उम्मीदें सारी पूरी होंगी। मुझे दुमका के जनता पर पूर्ण रूप से भरोसा है और उस भरोसा के आधार से हम कह सकते हैं दुमका उपचुनाव का जो रिजल्ट निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलेगा। वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के बाद मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मंगलवार को 16 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। कृषि बाजार समिति में वोटों की गिनती होगी। मतगणना के लिए 4 हॉल बनाए गए हैं। 17 राउंड में मतगणना पूरी होगी। बेरमो में सेंसिटिव जगहों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। टोटल इस बार जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, अकॉर्डिंगली जो है हमने सारा सिटिंग अरेंजमेंट और अलाइनमेंट्स किए हैं। हमारे पास 4 हॉल हैं गणना के लिए और टोटल हर हॉल में 7-7 टेबल लगे हुए हैं। पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा का भी प्रयोग किया जा रहा है। कल मंगलवार को जो बाई इलेक्शन को लेके जो काउंटिंग होनी है, उसमें सभी जगह पे जो सेंसिटिव जगह है पॉलिटिकली, सभी पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सीआरपीएफ, जैप, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सभी इसमें इन्वॉल्व है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा है कि उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। साथ ही साथ बिहार में भी महागठबंधन प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। चिंतनीय है कि जैसे ही वो प्रायोरिटी लिस्ट में जगन्नाथ बाबू के लिए लंग्स बहुत जरूरी हो गया है। अब मैं वहाँ से मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, सारे को कोऑर्डिनेशन करा के। बेरमो में मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, जबकि दुमका में
बीजेपी जेएमएम में कांटे की टक्कर है, लेकिन मंगलवार शाम होते होते जनता का जनादेश क्लियर हो जाएगा। दुमका से सुबीर और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची हजरत